ए लड़की, तू क्या कर रही है? हम में से कोई भी तेरे हाथ से कुछ नहीं खाएगा। काकू, इतना भी क्या गुस्सा मुझसे कि अब प्रसाद का ही निरादर कर दे? प्रसाद तो दुश्मन भी दे तो भी ले लेना चाहिए। मैं तो फिर भी इस घर की बहू हूं। अगर आप में से किसी ने भी मेरे हाथ से प्रसाद नहीं लिया ना तो क्या? तो क्या? तो मैं मोहल्ले भर में ये ढिंडोरा पीट दूंगी कि चौहान खानदान जो इतने नियम कायदे कानून मानता है, उन्होंने प्रसाद को हाथ लगाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसे उनकी बहू ने हाथ लगाया था। हाँ, इंटरेस्टिंग। ए कप्पा बस। आई, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, लेकिन ये सही भाभी वैसी की वैसी ही। That is true. आप भी तो नहीं बदली करिश्मा। पहले भी मन में बड़बड़ करती थी, अब भी मन में बड़बड़ कर रही हो। जो बोलना है खुल के बोलो ना करिश्मा, एक ही तो जिंदगी है, खुल के जियो। मैंने तो कुछ भी नहीं बोला है ना आई, है ना? नहीं, कुछ भी नहीं कहा। सही भाभी तो अभी भी नहीं बदली, पहले भी वैसी थी, अब भी वैसी है। थोड़ा सब्र करो, अब सही बदलेगी भी और बदला भी लेगी। आई, मैं पूरन पोली लेके आती हूँ। देखिए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग मुझे यहाँ से भगा तो नहीं सकते, तो कम से कम इस बात को एक्सेप्ट कर स्माइल तो कर सकते हैं ना। आप लोग ना मेरी मौजूदगी से अपने आप को कंफर्टेबल कर लीजिए। सही, तू बुरा बैड विचित्र मत मानना। हाँ, लेकिन देखना, तेरा पति यहाँ कंफर्टेबल नहीं है तो हम लोग तो आप अपने पति का ख्याल रखिए और मैं अपने पति का ख्याल रखूंगी। सही है तो सही है। नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन मैंने तो सब सुन लिया देवी ताई। नीना, बाबा, बाबा, पानी। अरे आपने ग्लास क्यों उठा लिया बाबा? आपको याद है ना, जब मैं इस घर में आई थी तब मैंने धमकी दी थी कि मैं ये जग फोड़ दूंगी। हाँ, अब मैं ये जग नहीं फोड़ूंगी क्योंकि मैं इस घर की बहू हूं। लेकिन पानी तो आपको मेरे हाथ से ही पीना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे साथ ना भेदभाव नहीं कर सकते। याद आया? अच्छा, नहीं याद आया। इंस्पेक्टर कदम की बात तो याद है ना? उन्होंने कहा था अगर मुझे परेशान किया तो मैं फोन कर दूंगी। करूं क्या फोन उनको? धमकी दे रही हो मुझे? ठीक है, जिसे फोन करना है कर लो, लेकिन तुम अपने हाथों से मुझे पानी पीने पर मजबूर नहीं कर सकती। तो ठीक है, मैं भी पानी नहीं पीऊंगी। पानी नहीं पीऊंगी तो मुझे डिहाइड्रेशन हो जाएगा और डिहाइड्रेशन से मेरी मौत के जिम्मेदार आप होंगे। मेरी मौत का पाप आपको लगेगा। हैप्पी पाप। निनाद, तुम बड़े हो, इसे बच्चों जैसे जिद करना अच्छा लगता है क्या? पानी और प्रसाद कभी इनकार नहीं किए जाते। सही के से पानी पी लो और बात यहाँ खत्म करो। आई, आप निनाद मामा को अपनी जिद छोड़ने के लिए कह रही, लेकिन क्या सही अपनी जिद नहीं छोड़ सकती? मैंने कहाँ जिद की दादा? पानी पिलाना कोई जिद थोड़ी ना होती है। और जिद तो बाबा ने शुरू की है, ग्लास हटा के। नीना प्लीज पी लीजिए ना पानी, हमें यहाँ तमाशा नहीं खड़ा करना है। इस घर में ना 2 पल के लिए भी शांति नहीं मिलती। मेरा बेटा यहाँ प्रसाद खाने के लिए आया है, उसके बारे में भी तो सोचो ना।
थैंक यू पापा। अब ये घी हम सबको खाने देगी या खुद ही अकेली पी जाएगी? नहीं, ये घी नहीं, खून पीती है, वो भी पूरी फैमिली का। ताडू सुट्टू। करिश्मा, आपका बर्थडे कब है? मेरा बर्थडे? आप क्यों पूछ रही हैं? नहीं, मैं ना आपको एक माइक गिफ्ट करूंगी ताकि आप अपने मन में ये जो मंत्र बोलती रहती है ना, सबको सुनाई दे। क्या कहा आपने? मैं खून पीती हूँ? ठीक है, सबसे पहले आपका खून पियो, आती हूँ। अगर थाम, ये डाइनिंग टेबल है, सर्कस नहीं है। और सही तू सबसे पहले वो घी का डब्बा पत्रलेखा को दे। जा दे तिला। सत्यानाश कर दिया नुकसान। अरे घी लगाने को कहा था, पूरण पोली पे, जमीन पर फैलाने को नहीं। हाँ तो अब मुझसे क्यों कह रही हैं? मैंने तो घी का जार दिया था ना बाकी दीदी के हाथ में, उनसे पूछिए ना, उनका ध्यान कहाँ था? सही तू ये क्या कर रही है? पहले तूने सबका दिल तोड़ा और अब घी का जार तोड़ा। तू बहुत गंदी है सही। तुझे दिख नहीं रहा है क्या वीरू कितना परेशान हो रहा है? देवी बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। जो होना था वो हो चुका है, अब इस पे इतनी बहस करने की क्या जरूरत है? खाना गर्म है और सबको भूख भी लगी है। अगदी सही, करेक्ट, बराबर बोला मानसी ताई आपने। करिश्मा जा किचन से दूसरा घी का डब्बा ले आ। हाँ, अभी लेकर आए। पत्रलेखा, इस सही को छोड़कर बाकी सबको पूरण पोली देना। काकू, आप नहीं चाहती कि मैं प्रसाद खाऊं? प्रसाद तो हम गैर को भी देते हैं, मैं तो फिर भी इस घर की बहू हूं। अगर सबके साथ मुझे प्रसाद नहीं परोसा गया तो इसमें मेरा कोई अनादर नहीं होगा, प्रसाद का अनादर होगा और पाप भी लगेगा। और किसको पाप लगेगा? आपको पाप लगेगा, क्योंकि आप नहीं चाहती कि मैं प्रसाद खाऊं। अब तू मुझे धर्म कर्म के बारे में समझाएगी? नहीं काकू, मैं तो कह रही हूँ कि मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानती हूँ जो इतने शुभ मौके पर मैं यहाँ पर सबके साथ हूँ, और फिर मुझे भी प्रसाद खाने को मिलेगा ना। देख रहे हो निनाद, ये लड़की तो गिरगिट को भी शर्मिंदा करेगी रंग बदलने में। नहीं, छोड़िए ना, हम अपने खाने पे ध्यान देते हैं। दादा सही कह रहे हैं बहनी, जो इंसान हमारे लिए मायने नहीं रखता उसकी बातें क्या रखेंगी। लेकिन दादा, ये देवी जी हमारा दिमाग खाना बंद करे तब तो हम खाना खाना शुरू करें। आज मैं एक बात साफ साफ सबको बताना चाहता हूं। आज मैं आप सबके साथ आखिरी बार ऐसे साथ में बैठकर खाना खा रहा हूं। आगे से ऐसी उम्मीद मुझसे मत कीजिएगा प्लीज। खुड़ू, ऐसे क्यों बोल रहे हो बड़ा? विराट, तो कहीं जा तो नहीं रहा है ना? मैं आई के कहने पर घर में तो आ गया, लेकिन मैं इस परिवार का हिस्सा बन के जी नहीं सकता हूं। और प्लीज ये सोचना बंद कर दो कि मैं आपके साथ हर रोज इस टेबल पर बैठकर खाना खाऊंगा साथ में। It's not gonna happen. आप चाहें या ना चाहें, आप इस परिवार का हिस्सा हमेशा रहेंगे विराट सर। आपका नाम, पहचान
इस सब की नींव ये परिवार ही तो है। ए लड़की, तू हमारे परिवार की पैरवी मत कर। ये इस घर और इस घर के बेटे के बीच का मामला है। और मैं आपको याद दिला दूं, आप जिस घर की बात कर रही है ना काकू, मैं इस घर की सदस्य हूँ, और जिस बेटे की आप बात कर रही है ना, मैं उसकी बीवी हूँ। पानी। ये मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी ताई, देवी ताई ने मुझे यहाँ पर आने के लिए रिक्वेस्ट किया था, और मैं प्रसाद का अनादर नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं अब अपने कमरे में जा रहा हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।